नमस्कार मित्रों, सरकारी कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी, महंगाई भत्ता और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ये मैं पूरे प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। साथ ही आप जानेंगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो को बिना भगाए देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आपके द्वारा वीडियो को लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो इसी के साथ ही बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आरबीआई के रेट घटाने से किसे पहुंचा फायदा और किसे नुकसान, जानिए क्या है एक्सपर्ट की राय। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आरबीआई ने कई बड़े ऐलान किए हैं और आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में भी कमी की है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इकोनॉमी में नकद की तरलता बढ़ाने और बैंक की लिक्विडिटी में इजाफा करने और वित्तीय संकट को दूर करने के मकसद से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंशियल को टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के जरिए 50,000 करोड़ रुपए की मदद करने की घोषणा की है। और आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती करके इसे 4% से घटाकर 3.75% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उनके द्वारा छोटी अवधि में जमा की गई रकम पर ब्याज देता है। बैंक जिस पर दर पर आरबीआई से कर्ज लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। और इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर ने संकट से इकोनॉमी को उबारने और बाजार में नकदी के संकट को दूर करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद करने की घोषणा की है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि उभरते हालात पर केंद्रीय बैंक की लगातार नजर बनी रहेगी और आरबीआई अपने टूल का इस्तेमाल करके स्थिति से निपटने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा है कि बैंकों की एलसीआर यानी कि तरलता कवरेज अनुपात की जरूरत 100% से घटकर 80% हो गई है, जिसे अगले साल अप्रैल तक चरणों में दुरुस्त किया जाएगा। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी ने कहा है कि इससे बैंकों को सेविंग खाते पर ब्याज घटाने की छूट मिल जाएगी और वे दरें घटा देंगे, यानी कि डिपॉजिटर को अपने जमा पर कम रिटर्न मिलेगा और इससे वे गोल्ड बॉन्ड खरीदने जा सकते हैं। और चौधरी ने यह भी कहा है कि अगर मोरेटम को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया जाए तो यह ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा है कि अगले आदेश तक बैंक किसी भी डिविडेंड का भुगतान नहीं करेगा। और उन्होंने कहा है कि सीडीबी, एनएचबी जैसी वित्तीय संस्थाओं को 50,000 करोड़ रुपए का विशेष वित्तीय सुविधा दी जाएगी। मार्शलेस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर सौरभ मुखर्जी ने डिविडेंड न देने के सवाल पर बताया कि यूरोप के रेगुलेटर ने भी बैंकों की तरलता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और उम्मीद है कि बैंकों ने रेगुलेटर से कहा होगा कि वे कॉस्ट ऑफ मनी घटा दें और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कम कर दीजिए। दरअसल बैंक इस साल नकद को संरक्षित करना चाहते हैं ताकि आगे चलकर आपात स्थितियों से निपटा जा सके। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। राशन कार्ड या आधार कार्ड न हो तो भी इस राज्य में मिलेगी सरकारी मदद। जी हाँ, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है या फिर आधार कार्ड भी नहीं है तो आपको अगर आपके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं है तो भी इस राज्य में मिलेगी आपको सरकारी मदद। जी हाँ, देश भर में बंद के चलते इसकी सबसे ज्यादा कीमत गरीबों को चुकानी पड़ रही है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा ऐलान किया और योगी सरकार ने कहा कि प्रदेश में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। यदि किसी के पास राशन कार्ड नहीं है या आधार कार्ड नहीं है तो भी उसे सरकारी योजना के तहत राशन मिलता रहेगा। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके यह घोषणा की है। और आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने गरीबों के खाते में पैसा जमा करने और फ्री राशन देने समेत कई बड़े ऐलान किए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भूखा ना रहे और उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश में आगामी 30 जून 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। और इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा
कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रत्येक जरूरतमंद को राशन अवश्य मिले, भले ही उसके पास राशन कार्ड या आधार कार्ड ना हो। घुमंतु समुदायों के लोगों को भी खाद्य अन्न उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ने गरीबों के लिए अपना खजाना खोल दिया है और बीते 4 अप्रैल को ही योगी सरकार ने प्रदेश के 87 लाख से ज्यादा बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगों को कुष्ठ जनों के बैंक खाते में 871 करोड़ रुपए बतौर पेंशन ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं। यही नहीं, इन जरूरतमंदों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए सरकार ने उनके बैंक खाते में 1 महीने की एडवांस पेंशन भी जमा कर दी है। इस तरह उनके बैंक खाते में 2 महीने की पेंशन जमा हो गई है। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जिसने लॉकडाउन के कारण उपजी स्थिति में गरीबों के लिए सबसे पहले राहत पैकेज का ऐलान किया था। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। इसी के साथ लॉकडाउन के चलते गरीब लोगों को वर्तमान में मिल रहे अनाज के अलावा 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल दिया जाएगा। 8 करोड़ 70 लाख किसानों के अकाउंट में अप्रैल के पहले हफ्ते में 2-2 हजार रुपए आ चुके हैं, यानी कि 2-2 हजार रुपए की पहली किस्त आ गई है अप्रैल के पहले सप्ताह में। मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 202 रुपए दी जाएगी, जो पहले 182 रुपए थी, इसे बढ़ाकर 202 रुपए कर दी है। सरकार बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को 3 महीने तक 1000 रुपए ज्यादा पेंशन देगी, यानी कि 3 महीने में 3000 रुपए। संकट के बीच तैनात स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को 50 लाख के बीमा का ऐलान किया गया और इसी के साथ जनधन खाता वाली महिलाओं को 3 महीने तक 500 रुपए दिए जाएंगे, जिसकी पहली किस्त आ चुकी है, यानी कि 1500 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के तहत सभी महिलाओं को 3 महीने तक सिलेंडर बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह को मिलने वाली 10 लाख की राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। ईपीएफओ ने कहा है कि कर्मचारियों को वेतन देने पर ही मिलेगा इस स्कीम का फायदा। जी हाँ, ईपीएफओ ने कहा है कि कर्मचारियों को वेतन देने पर ही मिलेगा इस स्कीम का फायदा। कंपनियों से कहा कि समय पर करें ये काम। भारत सरकार अगले 3 महीने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी के योगदान का भुगतान करेगी, यानी कि 12% और ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने कंपनियों से कहा कि अगर आपकी कंपनी में 100 कर्मचारी हैं और उनमें से 90% कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपए प्रति माह से कम कमाते हैं, तो आपको सरकार की इस स्कीम का काफी फायदा मिलेगा। और राहत पैकेज को कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने योजना के लक्ष्य, योग्यता, वैधता और प्रक्रिया की जानकारी देने वाली अधिसूचना जारी की थी। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए कर्मचारियों को समय पर वेतन देना होगा और इसी के साथ ईपीएफओ के मुताबिक इस कदम से कर्मचारियों को जहां वित्तीय रूप से फायदा मिलेगा, वहीं पैरोल पर कर्मचारियों की निरंतरता को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। कृपया इस सुविधा का फायदा लेने के लिए कंपनियों के लिए कर्मचारियों को वेतन देना और समय पर ईसीआर दाखिल करना अनिवार्य किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि खातों में नियोक्ता और कर्मचारी के अंशदान को सरकार के खाते से जमा कराए जाने की व्यवस्था कर ली है और केंद्र ने कारोबारी इकाइयों की मुश्किलों और रोजगार बचाने चुनौती को देखते हुए यह योजना घोषित की है। इस योजना के तहत 3 माह तक ईपीएफ खातों में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों हिस्से का अंशदान सरकार अपने पैसे से जमा करेगी। इससे लगभग 79 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। जी हाँ, श्रम मंत्रालय का अनुमान है कि इससे करीब 79 लाख कर्मचारियों और 38 लाख नियोक्ताओं को लाभ मिलेगा, यानी कि 1 करोड़ के लगभग कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा और सरकार को इसके लिए करीब 4800 करोड़ रुपए का व्यय करना होगा। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईपीएफओ ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 26 मार्च को घोषित पैकेज के अनुसार अपने अंशधारकों के कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना खाते में धन जमा करने की एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था बनाई गई है और मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह पैकेज गरीबों की मदद के लिए घोषित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। डीए जुलाई 2020 को लेकर सभी केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और सभी पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपकी सैलरी में 5% की वृद्धि होने वाली है, यानी कि जुलाई 2020 में आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो आपका डीएनएस अलाउंस है जुलाई 2020 में 26% कर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्रीय कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन है
वो 26,000 रुपये किया जाएगा। 26,000 रुपये को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, यानी कि जो आपका न्यूनतम वेतन है वो 26,000 रुपये किया जाएगा। मंत्रालय से बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। बहुत ही जल्द इस प्रस्ताव पर मोहर लगने वाली है और इसी के साथ ही साथ आपके डीए में भी बढ़ोतरी होगी, यानी कि 5% की बढ़ोतरी संभव है। तो आपका 26% डीए जुलाई 2020 में हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।